आखिर क्या चल रहा है बीसीसीआई, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच, और कौन सी आई हैं 5 बड़ी खबरें जिसे जानना हर क्रिकेट फैन के लिए जरूरी है। यह भी बताऊंगा कहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को फंसा दिया, और यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश में कौन सा फेक मैसेज फैलाया जा रहा है। उस झूठ मैसेज की सबूत के साथ डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दूंगा, और यह भी बताऊंगा कि सच क्या है। चलिए आज शुरू करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच T20 वर्ल्ड कप में भारत आए या ना आए, इसको लेकर जो एक रस्साकशी जारी है, इसमें कौन आगे कौन पीछे है, क्या है ताजा अपडेट, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ऐसा नहीं कि भाई कुछ बांग्लादेश के अखबार क्या करें, इंडियन अखबार, जो न्यूट्रल मीडिया है या जो क्रिकेट के मामले में जो इंटरनेशनल है, न्यूट्रल तो नहीं कहूंगा, अल जजीरा न्यूट्रल तो नहीं है, पर क्रिकेट के मामले में जो थर्ड नेशन है वो क्या कह रहे हैं। अल जजीरा कह रहा है बांग्लादेश वोंट प्ले T20 वर्ल्ड कप मैचेस इन इंडिया, बीसीबी रीअफर्म्स, यानी अपने स्टैंड पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कायम है। बांग्लादेश रीइटरेट्स इट्स रिक्वेस्ट टू द आईसीसी टू रीलोकेट इट्स फिक्चर्स साइटिंग प्लेयर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। बांग्लादेश का कहना है कि भाई हमारे प्लेयर की हमें चिंता है, सिक्योरिटी कंसर्न है हमारा, हमें नहीं लगता कि हमारे खिलाड़ी वहां जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हमारे मैच भारत में मत कराओ। अब आईसीसी ने बांग्लादेश को रिप्लाई कर दिया है कि हमने जांच कर ली, भारत में सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुख्ता है, आपको मैच खेलना है तो भारत में ही खेलना पड़ेगा। अब आगे देखिए, अब ये जनाब है, इन्होंने कमान संभाल रखी कि बांग्लादेश को भारत में नहीं जाने दूंगा, स्टैंड ले लिया है। नो स्पेसिफिक थ्रेट टू बांग्लादेश टीम इन इंडिया सेज आईसीसी सिक्योरिटी असेसमेंट। ये मैंने आपको बताया, आईसीसी की, बीसीसीआई की नहीं, आईसीसी की सिक्योरिटी असेसमेंट टीम ने कहा है कि भाई बांग्लादेश वालों जाओ भारत में, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल इज अगेंस्ट द टीम प्लेइंग इन इंडिया। बांग्लादेश की टीम में प्रेसिडेंट एक है, कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब स्पोर्ट्स एडवाइजर जो है आसिफ नजरुल, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश भारत में नहीं जाएगी, यानी आप, ये खिलाड़ियों का मसला नहीं है, ये ईगो क्लैश है और नफरती इसमें एंगल है। क्यों? क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार गई है, जो दूसरी ताकतें आई हैं भारत को लेकर, उनका स्टैंड नेगेटिव है। और इसमें जो लोग कह रहे हैं कि भारत ने शुरू किया मुस्तफिजुर को रिलीज करके, अगर एक खिलाड़ी की वजह से आपको लगता है कि पूरी बांग्लादेश को भी वही स्टैंड लेना चाहिए, तो फिर आप आगे क्रिकेट को कितनी दूर तक ले जा पाएंगे। तमीम इकबाल ने कहा था बीसीबी से, जरा दिमाग खोलकर फैसले लो, आईसीसी से 90% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है, आईसीसी से पंगा मत लो, बीसीसीआई से पंगा मत लो। लेकिन तमीम इकबाल को इसके बदले में इंडिया का दलाल कह दिया गया, और बीसीबी के ही एक डायरेक्टर ने कहा था। अब आगे बताता हूं खबर, वो तो चलो हो गई पुरानी बात। अब देखिए, बांग्लादेश में एक मैसेज बड़ा तेजी से फैलाया जा रहा है। अब इस मैसेज की मैं जरा कलई खोलता हूं, इसको एक्सपोज करता हूं। मैसेज क्या है? आईसीसी मेल टू बीसीबी लीक। आईसीसी ने बीसीबी को मेल किया और लीक हो गया। अब यहां लिखा है फ्रॉम डेविड मस्कर, और इन्होंने भेजा है ये 8 जनवरी को। किसको भेजा है? काजी शमीम फरहाद, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड। अब इसमें लिखा क्या है? जमुना टीवी रिवील्स अ फॉर्मल ईमेल सेंट ऑन 8 जनवरी बाय आईसीसी बायोसेफ्टी चीफ डेविड मस्कर टू द बीसीबी रेजिंग सिक्योरिटी कंसर्न ओवर बांग्लादेश इंडिया टूर। मतलब इनका कहने का मतलब है, इस देखिए, इस वायरल और फेक 110% फेक इस मैसेज का क्या झूठ फैलाया जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आईसीसी ने एक चिट्ठी लिखी बीसीबी को और कहा सिक्योरिटी कंसर्न है, मत भेजो अपने खिलाड़ियों को इंडिया। अब जरा आपको मैं आगे क्या लिखा है, स्पेशली इन्वॉल्विंग मुस्तफिजुर रहमान एंड बांग्लादेशी फैंस वेयरिंग नेशनल कलर्स। कह रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान को तो और ज्यादा खतरा है, और जो बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस जर्सी पहन के जाएंगे बांग्लादेश की, उनको बड़ी दिक्कत है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप मैं खुद गया था धर्मशाला कवर करने। उसमें बांग्लादेश का मुकाबला था इंग्लैंड से,
और क्या फैंस आए थे बांग्लादेश के, मेरे बगल में बैठे थे, क्योंकि मैं मीडिया बॉक्स से हटकर, मीडिया बॉक्स में क्या होता है, आप एक तो ऊपर रहते हैं, बहुत ऊपर से शीशे लगे रहते हैं सामने, तो वो मजा नहीं आता। मैं वहां से चला गया कुछ देर के लिए, मैंने कहा कि दर्शकों के साथ जरा बैठते हैं, तो मैं कुछ देर के लिए ही गया था, क्योंकि उधर ही खाने पीने की भी व्यवस्था थी, खाने पीने का आइटम भी उधर था, फूड स्टॉल वगैरह, तो वहीं से मैंने मैच देखा, वहां ज्यादा मजा आ रहा था। अगल बगल सब बांग्लादेशी क्रिकेट फैन, और सबसे ज्यादा उनकी बेकरारी थी कि एक बार शाकिबुल हसन देख ले और एक बार वेव कर दे, और अपने देश के लिए, बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के लिए वो बड़े, कितने ज्यादा उनके अंदर स्पिरिट दिख रही थी कि यार क्रिकेट फैन हो तो ऐसे। लेकिन अब उन्हीं क्रिकेट फैन को क्या हो गया है, वो बीसीबी के प्रोपेगेंडा में क्यों आ रहे हैं? जब तमीम इकबाल जैसा आदमी एक सही बात कह रहा है, नजमुल शंटो कह रहा है कि यार ये जो कन्फ्रंटेशन चल रही है इससे खिलाड़ियों के जो मेंटल स्ट्रेंथ है इस पे फर्क पड़ रहा है, तो इस तरह के मैसेज पे लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं? आइए जरा एक बात बताता हूं, इस मैसेज को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। चलो जी, क्या मैसेज फैलाया जा रहा है? 8 जनवरी को 1:28 पर डेविड मस्कर ने एक मेल भेजा, किसको? काजी शमीम फरहाद, ब्रिगेडियर जनरल, बीसीबी क्रिकेट के हैं। चलो, इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट वर कंप्लीटेड इन दिसंबर 2025 which agreed that the assessed risk to the MT20 CWC 26 यानी मैन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 26 यानी 2026 to be staged in India is moderate, whereas the risk assessment for Bangladeshi is moderate to high। बांग्लादेशियों को खतरा है, हाई रिस्क है। To support these assessments, a short form risk assessment has been commissioned, what states that the assessed risk remains as moderate with no specific threat to Bangladeshi team being identified, with the caveat that the presence of Mustafizur Rahman may be problematic if religious extremism become kinetically engaged। अब यहां कह रहे हैं I would assess that risk to Bangladeshi national and supporters attending fixtures to be moderate high, particularly those wearing team colors and traveling in isolated groups of the state to the stadium। ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर कहना है कि खतरा है बांग्लादेश के सपोर्टर्स को, खिलाड़ियों को भारत में। ये इस फेक मैसेज में कहा गया है। अब सच्चाई क्या है? कॉमन सेंस लगाइए, ये मेल किया जाता है 8 जनवरी को, ठीक? 8 जनवरी को आईसीसी मेल करता है कि भाई हमारा जो रिस्क असेसमेंट था वो बताता है कि खिलाड़ियों को मत आने दो, खतरा है। चलो जी, तो भाई 7 जनवरी को बांग्लादेश ने चिट्ठी क्यों लिखी? बीसीबी स्टेटमेंट ऑन आईसीसी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप, कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। मेल आ रहा आईसीसी का 8 तारीख को, और तुम्हें पहले ही पता चल गया कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, सिक्योरिटी कंसर्न है। तो कितना बड़ा एक प्री प्लान्ड ये प्रोपेगेंडा, उसकी धज्जियां उड़ गई। देखा आपने, वो मेल किया गया था, देख लो आप। 8 जनवरी, 7 जनवरी को पहले ही, मतलब आपको, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम के रिजल्ट आया 8 तारीख को, आपने 7 तारीख को ही बता दिया कि मेरे 65% मार्क्स आए। कैसे हो सकता है? पहले रिजल्ट आएगा, फिर आप प्रतिक्रिया देंगे, उस पर बताएंगे मेरे कितने नंबर हैं। रिजल्ट आ रहा है यहां 8 को, वो भी फेक, और उस पर कमेंट 7 को आ जाएगा। पहली चीज तो ये दिमाग लगाइए। दूसरी चीज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आईसीसी के मेल में लिखा हुआ था कि जो रिस्क असेसमेंट है वो हो चुका है। आईसीसी ने बताया कि भैया हमने कर लिया, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है इंडिया में। तो अब बांग्लादेश में ये जो फेक मैसेज फैलाया जा रहा है, उसको लेकर कम से कम एक सावधानी तो बरतनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच जो भी हो फैक्ट पर हो, फेक कुछ ना हो। अब आते हैं आगे क्या होगा। दरअसल आईसीसी ने यह धमकी नहीं दी है बांग्लादेश को कि खेलना है तो भारत में खेलो। आईसीसी ने आग्रह किया है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करो और आपके मैच नहीं बदले जाएंगे, आप भारत में खेलिए। इसमें एक हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है। अब हर कोई चाहता है कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में खेले। एक तो वो बांग्लादेश सरप्राइज भी कर सकती है अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि भाई बांग्लादेश के क्रिकेटर ऐसे हैं जो चौंका सकते हैं अपने प्रदर्शन से। अब मैं ये नहीं कहता कि वो साकिबुल हसन या तमीम इकबाल के लेवल के हैं, लेकिन
वो चौंका सकते हैं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि बांग्लादेश के पास अनाड़ी खिलाड़ी हैं, टैलेंट तो है ही वहां पे। तो बांग्लादेश को खेले ये सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है आए। सिक्योरिटी कंसर्न की बात बांग्लादेश के अंदर जो उठ रही है बेमानी है। भारत में क्रिकेट जितना सुरक्षित है, भारत में अगर कोई विदेशी टीम भारत आती है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी टॉप क्लास होते हैं, सुरक्षित होते हैं। और ऐसे कई दौरे भारत हर रोज करता है, आप क्रिकेट से मत जोड़िए। ऐसे कितने हाई प्रोफाइल लोग भारत में आते हैं जाते हैं, इतनी बड़ी भीड़ में 150 करोड़ की आबादी में ये सब कुछ चलता रहता है। अभी बांग्लादेश की जितनी आबादी नहीं होगी उतने लोग, माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, उतने लोग वहां आते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं। ये तो मैं माघ मेला की बात कर रहा हूं जो हर साल होता है। कुंभ मेला की बात कर दी तो हो सकता है कि मतलब सारे रिकॉर्ड बांग्लादेश को तो ऐसे आंखें फाड़ के देखना पड़े, अरे बाप रे इतने लोग आते हैं। भारत के खिलाफ अगर साजिश है तो मत आओ, पर क्रिकेट खेलना है तो जरूर आओ। अब साजिश करना है या क्रिकेट खेलना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपके बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं सबको पता है। वरना बीसीबी की साइट पे जाकर जो लोग आपके डायरेक्टर्स बने बैठे हैं ना, उनके बारे में पढ़ लीजिए। और इस शख्स के बारे में तो मैंने खुद पढ़ रखा है और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। ये जो शख्स है, ये कुछ नहीं, नाम दे रखा हूं मैं, आप गूगल पे जाइए पढ़ लीजिए कौन है, क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है। नाम है आसिफ नजरुल। किस नाम से ये जाने जाते हैं सब कुछ मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर मेरा टॉपिक वो नहीं, मेरा टॉपिक ये क्रिकेट हो। और नुकसान दोनों ही केस में बांग्लादेश का है, आता है तो भी क्योंकि हरा देंगे बाकी सब, और नहीं आएगा तो उसी का नुकसान है। दोनों केस में आओगे तो हारोगे और नहीं आओगे तो बिना खेले बाहर। तो इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और झूठे मैसेज से सावधान रहिएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर कोई दिल की बात कहना चाहते हैं कह लीजिए।